हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है टीकेडी एजुकेशन के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज आप जानते हैं कि हम यूपीटीसी यानी कि सिंचाई विभाग लखनऊ पहुंचे थे और अध्यक्ष जी से लंबी वार्ता हुई, जिसमें 3 भर्तियों को लेकर दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट और खबर निकल के आई है, वो मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, अन्य भर्तियों पर जो आप लोगों को सवाल पूछना चाह रहे थे, जो आपने आज दिन में कमेंट्स के थ्रू हमसे सवाल पूछे कि अपनी अपनी भर्ती को लेकर, पैट कट ऑफ को लेकर या अध्याचन को लेकर, रिजल्ट को लेकर, दोस्तों जूनियर असिस्टेंट 5512 को लेकर, सारा कुछ दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे कि आयोग में आज क्या कुछ हुआ। छोटी सी वीडियो रहेगी, लेकिन कोशिश करूँगा कि आप सभी के सवाल इस छोटी सी वीडियो में समाहित हो जाएँ। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। बाकी जो भी स्टूडेंट चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लेना, ताकि जब भी हम यूपीटीसी आयोग से रिलेटेड किसी भी भर्ती की वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन भी पहुंच जाना चाहिए टाइम पे। ठीक है, तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बहुत ज़रूरी होता है। बाकी आप किसी पर्टिकुलर वैकेंसी का कुछ भी डाउट है, ज़्यादा सीरियस मैटर है, तो ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर अपना व्हाट्सअप करके अपना डाउट भी पूछ सकते हैं। बाकी कॉल मत करना, कॉल रिसीव भी नहीं होगी। और फिर दूसरी चीज़ ये है कि इस पे ज़्यादा ध्यान, व्हाट्सअप पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि कॉल सभी की अटेंड कर नहीं पाते। बाकी अगर मैं सबसे पहले अगर बात करूं दोस्तों 3 भर्तियों के बारे में, जिनके बारे में अपडेट मिल पाई है, और उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आज दोस्तों लंबी में काफ़ी वेट किया, तो आज सचिव जी नहीं आ पाए। सचिव जी नहीं आ पाए और नहीं आने की वजह से दोस्तों क्या है, मुझे आज लखनऊ में ही स्टे करना पड़ रहा है। तो मैंने जो अधिकारी लोग होते हैं, जैसे कि परीक्षा नियंत्रक होते हैं, अध्यक्ष जी, समझ रहे हो नहीं, तो उनके थ्रू जो अपडेट मिली है, और ये ऐसा होता है कि हकीकत बात बताऊँ, कभी भी सचिव जी हुए, अध्यक्ष जी हुए या परीक्षा नियंत्रक, ये सही अपडेट कभी नहीं देते, क्योंकि गोपनीय चीज़ें होती हैं और इसमें क्या है, समय समय पर चेंज भी होते रहते हैं। ठीक है, पहली चीज़ तो ध्यान रखेंगे। बाकी फिर भी दोस्तों, जो मैं नाम नहीं ले सकता कि किस तरीके से, लेकिन जो अपडेट मिली है वो बताऊंगा। बाकी सचिव जी से जो वार्ता होगी, आपकी कुछ भर्तियों को रह गई है, वो कल 9 बजे के बाद होगी। ठीक है, मतलब मैं अभी स्टे किया हुआ हूँ लखनऊ में ही, तो क्योंकि इतनी दूर से आना होता है तो बहुत दिक्कत होती है, और सही अपडेट ना मिल पाए तो और भी मुश्किल हो जाता है। तो पहली चीज़ तो ये हो गई। अब जो अपडेट मिली है वो मैं आपको बता रहा हूँ। लेखपाल के पदों को लेकर मैं बता रहा हूँ, आपके अध्याचन पहुँच गया है, 7000 के आसपास वैकेंसियाँ आएंगी। मैंने सुबह की वीडियो में भी यही बात बताई थी और यही बात निकली। वीडियो के लगभग 12000 पदों पर दोस्तों अध्याचन पहुँचा है, लेकिन चौंक मत जाना कि 12000 ही वैकेंसी मिलेंगी हमें। मैं आपको बता रहा हूँ 12000 पदों पर दोस्तों क्या है, आपका अध्याचन पहुँचा है, लेकिन उनका कहना ये है कि हम इनको टुकड़े में देंगे। अब आप समझ सकते हैं, और ये 3 सालों में देनी है हमें। ठीक है, पहली चीज़, इसका अध्याचन आपका पहुँच गया है, लगभग एक पोस्ट का बताया था मुझे, 400 कुछ पोस्ट का पहुँचा है, लेकिन अगर सारी काउंट करें तो लगभग 1500 के आसपास आपकी ये वैकेंसियाँ रहने वाली है। ठीक है, तो ये 3 भर्तियों का था। और ये भी बात मैं बताऊं, सबसे पहले जो वैकेंसी आएगी या तो बीडीओ की आएगी। सबसे पहले मैं बता रहा हूं, सबसे पहले वैकेंसी बीडीओ की आएगी। ऐसा भी हो सकता है कि लेखपाल की आ जाए, लेकिन जो आयोग की अपडेट है वो बीडीओ देंगे, उसके कुछ बाद लेखपाल, फिर एएसओ। 3 वैकेंसी देने को बोला है सबसे पहले ये। अब कहेंगे सर, हम इलेक्ट्रिकल वाले कहेंगे सर हमारी तो पैट 2023 से हमारा अध्याचन पहुँच गया है, मैकेनिकल वालों का भी, असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन वालों का भी, तो क्या हमारी भर्ती लेट होगी? नहीं, आपका अध्याचन पैट 2023 से पहुंचा है, और ये जो लेखपाल की भर्ती है ये भी पैट 2023 से पहुंचा है, और एएसओ की वैकेंसी ये भी पैट 2023 से पहुंचा था, वीडियो का नहीं पहुंचा था, ये बाद में अध्याचन पहुंचा है। तो हो सकता है कि ऐसा होता है ना, विभाग के अकॉर्डिंग, किसी विभाग में ज़्यादा जल्दी नीड है तो उसके अकॉर्डिंग आयोग को करानी पड़ेगी वैकेंसी। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि जो भर्ती हमारी पैट 2023 से अध्याचन पहुँच चुके हैं और आनी थी, लेकिन पैट एक्सपायर हो गया, 24 नहीं हुआ, 25 हुआ, जिसकी वजह से भर्ती पेंडिंग में हुई है, तो आपकी जो वैकेंसियाँ हैं ये कभी भी नवंबर के पहले सप्ताह में रिजल्ट आने के बाद, पैट 25 का जो रिजल्ट आएगा उसके आने के बाद आपकी जो ये भर्तियाँ दोस्तों आ जाएंगी। एजीटीए वाले बच्चों का आपका अध्याचन पहुँच गया, लगभग ये कह सकते हैं कि 2500 के आसपास आपकी ये वैकेंसियाँ देखने को मिलेंगी। इसमें भी तो आपका थोड़ा सा चेंज देखने को मिल सकता है, लेकिन आप कम से कम अगर मान रहे हैं तो 2000 प्लस वैकेंसियाँ रहेंगी। आप कम छोटी से छोटी बात भी लेकर चल रहे हैं। ठीक है,
तो ये हो गया आपका। बाकी यूपीपीसीएल जेई वाले जो बच्चे हैं या टीजी2 वाले, इनकी अभी कोई अपडेट नहीं मिल पाई है। वो मैं अभी इन एक दो अपडेटें रह गई हैं, जिसके लिए मैं सुबह यूपीपीएससी आयोग जाऊंगा। और कुछ हैं जो एलआई वाले हैं और भी हैं जो आयोग में हैं, तो उनसे मेरी वार्ता हुई है। तो बोला है कि आप कल अगर वेट कर सकते हो तो कल सचिव जी से वार्ता हो जाएगी और जो अपडेट लेना चाहते हो वो मिल भी जाएगी, ठीक है। बाकी आपने अच्छा काम किया कि केवल आप एक व्यक्ति आए, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं की, तो वो चीज़ से वो भी तो एग्री हैं, तो सपोर्ट करने के लिए भी तैयार हैं, ठीक है। एक चीज़ तो ये हो गई है। बाकी दोस्तों कोई और भर्ती की आप अपडेट चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं ज़रूर बताऊंगा। बाकी अन्य भर्तियों की बात करते हैं, जैसे सिविल एग्ज़ाम डेट को पूछ रहे हैं, तो सिविल वाले अपनी तैयारी लेके चल सकते हैं। जनवरी फरवरी में आपका क्या है एग्ज़ाम पॉसिबिलिटी है। और जो रिजल्ट है इन्फोर्समेंट कांस्टेबल है, स्टोर कीपर है, पैट 2025 है, एक दो जैसे एक्सरे टेक्नीशियन है, एक्सरे वालों का मैंने बताया कि 15 नवंबर के बाद आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। लेकिन सबसे पहले जो रिजल्ट आएंगे ये 3 रिजल्ट आएंगे, प्रवर्तन सिपाही, स्टोर कीपर, पैट 2025, ठीक है। उसके बाद और आपका जो है ये एक्सरे टेक्नीशियन। तो ये चारों रिजल्ट दोस्तों इस नवंबर के माह में आपको देखने को मिल जाएंगे। ये चीज़ आज आयोग में भी हुई है और कल भी मैं और स्पष्ट कर दूंगा ये चीज़, ठीक है। ये हो गई। दूसरी चीज़ है, हम जो मेन मुद्दा था दोस्तों मतलब पैट 2025 की कॉमन कट ऑफ को लेकर ये चीज़ें चल रही थी, लेकिन कंबाइंड वैकेंसी की दोस्तों हमने डिमांड रखी कि जैसे लेखपाल हो गया, बीडीओ हो गया और एक हमारी बीपीओ हो गई, ये तीनों अगर कंबाइंड वैकेंसी आ जाती हैं एक साथ तो लगभग 10,000 प्लस वैकेंसी से ऊपर जाएंगी, ये लगभग 12-13 हज़ार। और जब इतनी बड़े स्तर पर वैकेंसी आएंगी तो पैट कट ऑफ जो है बहुत कम जाएगी। आप समझदार लोग हैं, पैट कट ऑफ जाएगी कम, ज़्यादा लोगों को मौका मिलेगा। दूसरी चीज़ फ़ायदा क्या होगा, जहां एक व्यक्ति एक सीट पे मतलब लेता है और 3 को बेकार कर देता है, ऐसा होने से तीनों सीट दोस्तों यूज होंगी और 3 बच्चों को रोजगार मिलेगा, ठीक है। एक चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ मेन पावर बचेगी, आयोग की भी हमारी भी, पैसे भी बचेंगे। बच्चा बार बार जो फॉर्म भरता है शुल्क देने से बच जाएगा। दूसरी चीज़ आयोग का दोस्तों टाइम बचेगा, आयोग का भी इन्वेस्ट मतलब खर्च होता है और पारदर्शिता भी आएगी, ठीक है। और छात्रों को भी मतलब बेनिफिट मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें का दोनों को ही मतलब लाभ होगा। एक तो चीज़ ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं, ठीक है। तो बाकी दोस्तों बची कुची आपकी भर्तियों की जो अपडेट है वो मेरी नज़र में है। ट्यूबवेल ऑपरेटर वाले भी परेशान ना हो। कल आज का दिन पूरा निकल गया है भागा दौड़ी में, तो वापिस मैंने 2 बजे का टाइम दिया था यूपीपीएससी आयोग, फिर मैं 2 बजे पहुँचा। तो वहाँ पर दोस्तों अपडेट जो मिली तो वो मतलब सचिव सर तो नहीं मिल पाए। तो ये इनके जो है मतलब मैं कहूँगा नहीं वीडियो में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जब ऐसा होता है ना, जब किसी से कनेक्शन बना कर रखना होता है तो कुछ उनकी मर्यादाएं होती हैं, उसको छिपा के भी रखना ज़रूरी होता है। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो कल मैं अपडेट ज़रूर दूंगा। बाकी आप कमेंट सेक्शन में अपनी जो भी डाउट्स हैं वो मुझे पुटअप कर देना, मैं उनका ज़रूर दूँ। बाकी जानकारी सही लगी होगी दोस्तों, आप लोगों का यही डाउट था सर क्या हुआ, तो सचिव जी नहीं मिल पाए, बाकी जानकारियाँ मिल गई हैं और ऑथेंटिक जानकारी कल मिलेगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाकी नए हो तो लाइक शेयर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। तो जय हिंद प्यारे साथियों, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में।